वापस चलते हैं बिग बॉस पे। आइए। सलमान खान सर के साथ कैसा था आपका? हाय, सलमान सर जब सामने आते थे ना, पहले तो खुशी और दूसरी फट जाती थी, दोनों एक साथ हो जाती थी। लेकिन हाँ, सर कभी मेरे को डांटे वाटे नहीं है। लास्ट में जब मैं एविक्ट हो रही थी उस टाइम बड़ा सुना दिया मेरे को कि तुम चुगली करती हो, ये करती हो, वो करती हो। मैंने क्या किया, मैं ऐसे सोच रही हूँ। और एक टाइम ऐसा भी था जब सलमान सर मुझे बोले कि अगर आप लोग को खेलना है ना तो नीलम और तानिया से सीखो, जो इतने लिहाज में सबसे अच्छे से बात भी करती है, गाली भी नहीं देती है और इतने सलीके से ये लोग रहती है, तो खेलना तो इनसे सीखो। पता नहीं किसी का क्लास लग रहा था उस दिन, मालूम नहीं, लेकिन एग्जांपल हम मुझे और तानिया को दिया शायद मृदुल को ही बोला था। हाँ, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट था कि चलो हम लोग अच्छा तो कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ फिर जब एविक्ट होने का टाइम आया उस टाइम मुझे उसी दिन की आप चुगली करते हो ये, तो मेरे को थोड़ा बहुत बुरा भी लगा, लेकिन बोले ठीक है शायद मैंने किया है तभी तो सुन रही हूँ, सॉरी सुनने को मिलता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी जब सलमान सर से मिले आफ्टर पार्टी में तो कैसा था बिहेवियर? तब अच्छे थे? तब मजा आया मिल गया? ऐसे पॉकेट में हाथ डाली ऐसे सबको देख रहे थे, ऐसे करके हम भी देख रहे थे दूर से। फिर गए ना बोले सर प्रणाम, फिर ये वो सिट्टा बात हुआ। मैं ज्यादा नहीं बोल पाती, मेरे को डर लगता है उनसे, पता नहीं क्यों। मतलब वैसे तो स्वीट है, बहुत बहुत अच्छे से बात करते हैं। और मतलब बहुत भारी है ना कि कोई इंसान एकदम से आंख बका जाता है कि क्या बोले कैसे ना, तो ये कई बार हुआ है मेरा। ठीक है, अब मृदुल के बारे में बात करते हैं, योर फेवरेट। कैसा लगता है मृदुल और कैसी रही मृदुल की जर्नी आपके हिसाब से? मृदुल बहुत ही मतलब रियल इंसान है वो, और मैंने एक जगह ये भी बोला है कि अगर रियल और सच्चा इंसान जीत रहा होता तो वो मृदुल ही होता, क्योंकि मुझे वो विनर दिखता था। अच्छा। बस वो खुल नहीं पाता था क्योंकि वो खुद कंफ्यूज था कि उसे क्या करना है। वो परेशान रहता था कि उसे क्या करना है, या हो सकता है आप ये भी बोल सकते हैं कि उसको सही व्यक्ति नहीं मिला वो बात करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, या सब लोग अपने में इतना बिजी थे कि उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रहा था, पता है ना। और पर्सनालिटी ऐसा है कि कोई एक दूसरे को दबा रहे होते हैं और वो उसी चक्कर में वो दब गया। वो शायद गौरव के चक्कर में रह गया ना, बड़ा भाई करते करते वो मतलब ज्यादा ही डिसिप्लिन में रह गया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसको ध्यान देना चाहिए था अपने ऊपर। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था रादर देन आप तानिया पे ज्यादा इन्वॉल्व होते थे, तो मैंने उस चीज को फिर वहाँ पे चेंज भी किया। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट तक चलते रह गया, बीच में खटपट हुई, फिर मैं एक्शन ली कि मेरे को थोड़ा कम बात करना है या ध्यान से चलना है या खुद का भी गेम खेलना है, वो बाद में मुझे समझ में आया। लेकिन मृदुल डे 1 से डे एंड तक वैसे ही एक फ्लो में ही चला गया। फिर उसने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन उसका ज्यादा अच्छा भी नहीं गया, ज्यादा बुरा भी नहीं गया, है ना, न्यूट्रल थोड़ा निकला। बहुत सही लड़का, बहुत लड़का अच्छा है। हां, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का। उसके लिए थोड़ा अफसोस हुआ मुझे कभी भी लगता था यार बिग बॉस इसके लिए नहीं बनाया क्या यार, कहाँ आगे फंस गया। मैं बहुत उसको ऐसे, और मैं बोलूं तो बोलूं कैसे समझाऊं कि वो समझ जाए। हाँ। यार ये बात बता, आखिर करना क्या है? काश हमारे सीजन में होता, हम करवा लेते उससे। क्या करना है? तो बोला यार एक बात बता, ये लोग जैसे लड़ रहे हैं रोटी के लिए, हमको भी लड़ना होगा। नहीं बाबू तुमको नहीं लड़ना है। मतलब बहुत स्वीट था यार, बहुत इनोसेंट लग रहा था मेरे को बहुत। है प्यारा लड़का। हां, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। अभिषेक ठीक है लेकिन उसका दिमाग, मतलब उसका खून बहुत गर्म है, मतलब तुरंत ऐसे हो जाता है। अच्छा। हाँ, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाएगा किसी भी चीज पे। मैम से बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ है उसका, मैम से हर एक छोटा बात पे उसका मैम का दोनों का बहसा बहसी स्टार्ट। आप किचन में हो, किचन में पॉलिटिक्स करते हो, किचन के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ये नहीं आता वो नहीं आता, जब देखो किचन किचन किचन। और उसका भी किचन से बहुत अलग रिलेशन है, क्योंकि जिम करता है, डाइट करता है, फूल ऑन ये खाना वो खाना ये खाना, और उतना मतलब कम चीजों में वो कैसे सर्वाइव कर रहा था, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो चिकन उसको पूरा नहीं मिलता था, अंडे नहीं मिलते थे उसको पूरे, मतलब उसको जितना चाहिए था उस हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से नहीं हो पाता था। उस चक्कर में लड़ाई हो जाना। रोटी, अब आप एक बात बताओ, जिम विम कर रहा है, उसको 8 रोटी खाना चाहिए तो मात्र 2 रोटी मिल रहा है, तो क्या करेगा इंसान? इरिटेट हो जाता था वो। मुझे ऐसा लगता था ना खाली पेट में भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता था, इसलिए भी लड़ जाता था। नहीं, बिग बॉस का शो ही यही है कि खाली पेट रखो, नींद कम दो, तो आपस में क्या करेंगे? कंजर बना लड़ाइयां, तभी तो कंटेंट मिलेगा। बस चिड़चिड़ हो जाना, उसके बाद फिर लड़ जाता था। नहीं, ये क्राइटेरिया है, ये शो का क्राइटेरिया है, भूखा रखो, नींद कम दो, लड़ेंगे लोग। और ये सच में होता था ऐसा। अशनूर अच्छी लड़की है, बढ़िया है। और वो भी कहीं ना कहीं पहले क्या, मतलब अभिषेक के उसमें दब गई, जो सब लोगों को दिखता था। और उसके बाद में खुली तो काफी लेट हो चुका था मेरे हिसाब से। देखा जाए तो 19 में सिर्फ एक अशनूर और अभिषेक ही हैं जो एक काइंड ऑफ कपल के उसमें निकले हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता ही था कि दोनों कपल हैं। अब वो लोग बार-बार फ्रेंड्स नहीं है, तो अभी भी फ्रेंड्स ही बोलते, तो फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन वो मतलब जैसे एक कपल के रूप में निकले हैं। होता देखने में नहीं लगता, मुझे लगता था कपल ही है। हाँ, अभी लगता कपल है। अब मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतना। नहीं, अभी जैसे पार्टी वार्टी में देखा होगा, साथ में थे दोनों, डांस कर रहे थे, लेकिन अभी पूरा ध्यान उन पे नहीं है ना। अब तो कितने सारे लोग हैं सामने। तो बिग बॉस तो रहा नहीं। पूरा ध्यान किस पे है वैसे? पूरा ध्यान हाँ, पार्टी में किस पे रहा? पार्टी में पूरा ध्यान मेरे को शायद किसी पे नहीं था, मेरा ध्यान खुद पे ही था। किसी पे तो होगा। क्या चाहते हो, क्या बोलो? क्या चाहते हो यार? पार्टी में किसको देख रहे थे कि यार ये आया है, ये आई है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, या तो इससे बातचीत करनी है मुझे। ऐसा लड़की आप मुझसे पूछो तो लड़कियां का होता है कुछ, अरे ये क्या पहना है, क्या पहना है, क्या नहीं पहनी है, तो ये तो दिल से चलते रहता है। ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा नहीं यार क्या बोलूं, अब लड़कियां होती है ऐसी है। हां, तो लेकिन ऐसा नहीं है किसी पे ध्यान था, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद ही अपने में बिजी, अपना सब मजे करना, एंजॉय किया, खाए पे चले गए फुल कोई ऐसा नहीं।
मैम मिली, मैम से अच्छा मैं पार्टी में भी चुगली कर रहे थे। क्या? मैम याद नहीं, अरे कौन से कैमरा लगा बोलो ना। हाँ। तो फिर वहां पे अभी भी चालू हो गए थे। अभी फील होता है कि यार कैमरा लगे हुए हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा माइक के लिए फील हुआ एक दो दिन, उसके बाद फिर यूज्ड हो गए। और ऐसा हुआ कि जैसे सुबह सुबह घर पे उठे तो बोले यार ये कहाँ आ हाँ, गया? एक चीज मैं मिस करती हूँ कि वो जो गाना बजता था ना सुबह में, वो अपने घर पे नहीं बज पाता है, मतलब एकदम जोर से ना सब लोग एक साथ उठना, डांस करना। और क्वालिटी भी होती है साउंड डांस में भी, की। हाँ डांस में भी कंपटीशन, हमको ज्यादा डांस करना है, हाँ, ज्यादा दिखना है। हाँ। पीछे ना छूट जाता था। नहीं, एक बार तो ऐसे हुआ था, मैं भी सो रहा था, सोते सोते ना एकदम से नींद खुली, मैंने कहा कैमरा तो नहीं देख रहा, देखा ये तो अपने ही घर है। हाँ, तब ठीक। तो जान में जान सी आई। तो ये एक बैठ जाता है मन में कि भाई एक तो कैमरा नहीं लगा और माइक, माइक, ये ये दो चीज हफ्ता 2 हफ्ता तो रहता ही है। रहता है। हाँ। अब बिग बॉस में सबसे ज्यादा चिढ़ किससे मचती है? किसको तो साले मेरे बाहर मिलते तो मैं देती धो हूँ। दूंगी है ना। तो अभी हॉलीडेज चल रही हैं और आप लोगों का वेकेशन पे जाने का भी प्लान होगा, कहीं घूमने का मन हो तो सबसे पहले बुकिंग का सीन आता है। फ्लाइट्स, होटल्स, बस, इंश्योरेंस और फिर अलग अलग एप्स, अलग अलग प्राइजेस, पूरा कंफ्यूजन। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ ईजो ट्रिप ऐप के बारे में। ये एक ऑल इन वन ट्रैवल ऐप है जहाँ आप फ्लाइट्स, होटल्स, बस, बुकिंग्स और ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ एक ही जगह इजिली बुक कर सकते हो। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रिप्स, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में। पेमेंट भी काफी सिंपल है, इजी ऑप्शंस और EMI फैसिलिटी के साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि ट्रैवल प्लान्स कभी भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप बुकिंग के टाइम राधे राधे का कोड यूज करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपनी ट्रिप को इजी और टेंशन फ्री बनाना चाहते हो, ईजो ट्रिप ऐप जरूर ट्राई करो। राधे राधे। हाँ। अवेश से बहुत पागल है यार वो लड़का, सच में। मैं बोली कि अवेश तुमको अगर सॉरी बोलना है तो तुम पहले सच में दिल से सॉरी फील करो। तुम बोलते हो कि मुझे तो तुमको ऐसे बोलना नहीं था, मेरा चिढ़ एक्चुअली मेरा लड़ाई था बसीर से, अमाल से, लेकिन मैंने तुमको बोला, मैंने बोला पागल हो क्या, जाके उनसे लड़ो। मेरे से क्यों लड़, फिर आप मुझसे लड़ रहे हो, मेरे से बिगाड़ कर रहे हो ना, आप उनसे लड़िए। तो ये सारी चीजों में मैं बहुत इरिटेट होती थी उससे, मतलब कि यार एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत जरूरी है कि अगर आपको किसी से कलेश है तो आप ही हो वो। आप चार बातों को एक साथ नहीं जोड़ के आप पूरा ब्लेम मेरे पे नहीं डाल सकते। सही बात है, सही बात है। आपको अगर खराब लग रहा है तो बोलो खराब लग रहा है। तो मतलब उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा चिढ़ होने लगा था कि यार पता नहीं क्या बिना मतलब का मुझे घसीट देता है बात में, तो मैं चिढ़ जाती थी उससे बहुत। मैंने ठीक है, फिर बाहर आने के बाद पता चला कि चाय वाला तो मैंने उसको कंटेंट दिया ना। आई नो, तुम्हें तो कंटेंट दे रही हो सबको। मैंने तो मैं से लड़ी नहीं तो उसको कंटेंट मिलता, इतना भी नहीं बोलती तो। तुम्ही को बोला था ना आगे जाओ, लेफ्ट लो। मैंने उसको पहले बोला था, तब जाके उसने वो लाइन बोला कि आगे जाके लेफ्ट ले, चल चल चाय वाला चल, चिढ़ के वो बोला। फिर मैं बोली उसको फट्टू है। मैं उसको फट्टू इसलिए बोल रही थी कि आपका अगर लड़ाई, अगर आपके मन में कलेश किसी और की वजह से, तो आप मेरे पे गुस्सा मत उतारो। सही बात है। मेरे नाम को मत बीच में घसीटो, मैं लड़की हूँ तो आप अगर आपको भिड़ना है तो अमान से भिड़िए, आप बसीर से भिड़िए, आप शहबाज से भिड़िए, हम मेरे से क्या, मैं क्या कर लूंगी आपका बताओ? या आप मेरे से लड़ लोगे, मैं तो लड़ जाऊंगी। तो उसका ये सारी चीजें मुझे नहीं अच्छा लगता था, बाद में ठीक हो गया। नगमा तो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। हां बहुत, वो बिग बॉस लाइक नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कौन कौन नहीं था बिग बॉस के लायक आपके सीजन में? एक तो नगमा, ठीक है। मृदुल भी बेचारा, मृदुल बिग बॉस के लायक नहीं था। लायक नहीं, वो बहुत भारी शब्द हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से वो फंसा हुआ था ना, बिग बॉस मृदुल के लिए नहीं था ऐसा? हाँ ये बोल सकते हैं आप। बिग बॉस मृदुल के लिए नहीं था, नगमा के लिए भी बिग बॉस नहीं था। हाँ ऐसे बोल सकते हैं, भारी वर्ड हो जाएगा ना, लायक नहीं था किसी के लिए, बहुत वो भारी वर्ड हो जाएगा, तो बिग बॉस उनके लिए नहीं था। वो लोग बहुत ही ज्यादा स्वीट है इसलिए भी। प्रणीत है भाई, बाप रे बाप, बहुत तेज है। पहले तो समझ में अलग ही चल रहा है इसका, तो एकदम से अलग ही रूप आ गया इसका, लड़ जाता था वो भी, लेकिन उसका ऐसा बहुत ज्यादा कोई लड़ाई नहीं हुई। एक दिन मैं देखी वो लड़ रहा था किसके साथ, बसीर के साथ, और वो बच्चे की तरह लड़ रहा था। हाँ तो वो क्या किया ऐसे करके क्यूट लग रहा है, लड़ भी रहा था, क्यूट क्यों लग रहा है? ये अलग ही दुनिया है। वो ये कर रहा है, वहां से चिल्ला रहा है, तो क्या क्या बड़ा मस्त एकदम। लेकिन उसका जो कॉमेडी, जो स्टैंड अप कॉमेडी, जो उसके जो वन लाइनर थे वो बहुत, हाँ पंचेस बहुत मस्त थे। किसी भी एक झटके में रोस्ट कर देता मेरे को, मैं ऐसे निकलेगा बात। अभी उसका पीछे कोई इवेंट भी होता ना, अभी 2 दिन पहले आप गए थे? मुझे बुलाया था, मेरा खुद का इवेंट था, मैं नहीं जा पाई। मैंने उसको बोला मेरा इवेंट है तो ओके, नहीं जा पाई। नाइस। प्रणीत मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया बंदा है। अच्छा है। सलमान सर ने उसको भी बहुत डांटा, उसकी भी बहुत ली है स्टार्टिंग में, है ना? बेचारा उसको शायद पता ही नहीं होता होगा क्यों डांट पड़ रही है। क्यों डांट पड़ रही है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, वो सोचता था। लेकिन बाहर हमको पता चल रहा था कि क्यों उसको डांट पड़ रही है, अच्छा। क्योंकि वो फुटेज देखी ना हमने कि किसने क्या क्या जोक्स मारे थे, वही पंचेस जो मारता है। दैट वाज नॉर्मल, ऐसे काम है वो, क्या कर सकते। गौरव जी के द विनर, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? क्या बोलूं मैं गौरव जी के बारे में? गौरव जी, सत्य बोलिए, सत्य। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगा कि गौरव जी जीतेंगे। नहीं लगा था कि जीतेंगे या जीतने चाहिए? नहीं लगा था कि जीतेंगे, जीतने चाहिए नहीं बोल सकते। अच्छा। कि वो मतलब जीत जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि या तो अपना, मेरे हिसाब से अगर आप टॉप 5 देखोगे ना, हाँ, टॉप 5 बहुत ज्यादा हो जाता है, टॉप 3 की बात करते हैं। हाँ, टॉप 3 मेरे हिसाब से टॉप 3 में अमाल, ठीक है, बसीर और तानिया। टॉप 3 और विनर कौन इनमें से? बसीर। ओके, अगर अमाल और बसीर है तो फिर बसीर, ठीक है। और अगर अमाल और तानिया है तो? तानिया फॉलो तो करती नहीं है। तो छोड़ो ना यार,
मैटर नहीं करती, लेकिन उसने कंटेंट तो बहुत दिया ना। अच्छा, अमाल कर रहा है फॉलो किसको? आपको? अमाल क्या फॉलो करेगा? फॉलो नहीं करता है वो, किसी को फॉलो नहीं करता, वो कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। अपने पेज को फॉलो करता है। पहले अभी हम बहुत टाइम पहले हम मिले थे दुबई में, ये डेन्यू प्रॉपर्टी के यहाँ पे। अच्छा, डेन्यूब में मिले थे, अमाल हम मिले थे, हम बिग बॉस करके बाहर आए थे, तो हम डेन्यूब में थे वहीं पे दुबई में, वी वर हैविंग डिनर विद देम, तो ये भी वहीं थे भाई, हमारे अमाल भाई भी वहीं थे, तब हम सब ने एक दूसरे को फॉलो किया था, सो ही वाज फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पीपल एट दैट टाइम। मैंने अगर किसी को फॉलो कर लिया ना, अगर मैंने कर लिया तो मैं अपनी तरफ से कभी अनफॉलो नहीं करती हूँ। हाँ, मतलब सामने वाला करेगा तो आप करोगे ना, तो मैंने भी तभी किया ना। अपने तरफ से खुद से ऐसे हटाती नहीं हूँ, क्योंकि कई लोग 5 साल हो गया अभी, तो जो 5 साल पहले थे वो आज भी है। मुझे तो एक तो ना वो लोग ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ये बिल्कुल अकेले हैं, ऐसे लोग जो किसी को फॉलो नहीं करते, मतलब कि उनकी लाइफ में कोई उनका है ही नहीं, सगा ही नहीं उनका कोई, इसका मतलब दे डोंट फॉलो एनीवन। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता है दोस्त बनाने, सारी चीज, अगला क्या पहनी, अगला क्या कर रही है, क्या भाई इधर क्यों गया, मैं भी जाऊंगा, ये बढ़िया जगह गया, मैं भी जाऊंगा, और ये तो इतना बड़ा गाना है, ये मेरी और मेरे को भी करना है। तो ये होता है कि मैं अगर अपने दोस्तों यारों को देखती हूँ आगे बढ़ते हुए ना, तो मैं भी उससे सीखती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं अच्छा ही लेती हूँ, बुराई नहीं लेती। और अगर कुछ गड़बड़ भी कर रहा है तो यार ये लड़का इतना अच्छा है, ऐसा काम क्यों कर रहा है, मतलब ये भी होता है। हाँ, ये बात भी है ना, ये बात भी है। ये तो मेरे साथ होता है कि अगर कोई लड़की अच्छी है या अच्छा ज्यादा डिजर्व करती है और वो कुछ ऐसा काम करे तो फिर ये क्यों कर रही है। कुनिका जी से आपकी बहुत बनी, बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है कि कैसी थी वो अंदर और कैसा दिखाया गया बाहर, सेम था? हाँ, सेम ही था, ऐसी ही है वो। हाँ, एक बात बताऊं, मैं जब घर से बाहर निकली ना, मैंने अभी तक पूरा एपिसोड ही नहीं देखा बिग बॉस का। मुझे पता नहीं कि मन ही नहीं करता देखने को, जानने को। हार्ट बीट तेज होती है देखते हुए? नहीं, पता नहीं क्यों, अब क्या रीजन दो कि सर मुझे इतना जरूरी नहीं लगता है कि उसमें क्या हो रहा था, जाने हो या कर लिया ना, करके आ गए, अब मुझे पीछे नहीं जाना, फिर कोई चीज ऐसा मैं देख लूं जिससे मैं बेवकूफ लगूं या मुझे कोई चीज से तकलीफ पहुंचे, तो मैं उस जोन में नहीं जाना, मैं छोड़ देती हूं उसे, चलो लेट गो। वेरी गुड, सच्ची बता रही हूं, मम्मी कसम, मैंने एक एपिसोड नहीं देखा। और मेरे दोस्त बोलते तुम देखी होगी, नहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको पता है पीछे क्या हुआ था? क्या हुआ था? पर हम तो करके आए, हमें बताओगे ना क्या हुआ था? हमें पता है ना हमने क्या किया, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मुझे सारी चीजें याद है, इसलिए मैं नहीं देखती। प्रॉब्लम ये है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ना देखना, कि हो सकता है कि आपने सोचा हो कि हम तो ये करके आए, लेकिन वो दिखाते कुछ और है। मैं वही बोल रही हूँ ताकि उससे मुझे दुख ना लगे, किसी चीज में ऐसा ना देख लूं कि अरे यार मैं मुझे दुख लग रहा है अभी किसी चीज से, या मैं इधर इडियट दिख रही हूँ, या मैं यूज्ड दिख रही हूँ किसी जगह, या कोई मेरे पे चढ़ रहा है, मैं डंप लग रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैंने क्या किया मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि उसमें ऐसा देखूं कि मुझे किसी चीज से तकलीफ हो जाए, इसलिए मैं नहीं, हो गया, मैंने कर लिया, पीछे कर दिया। वेरी गुड नीलम, वेरी गुड। मैंने जब तक देखा था ये वाला सीजन, तब तक देखा था जब तक आप स्वीट थे, फिर मैंने अभी किसी से पूछा कि मुझे नीलम के बारे में 2-4 चीजें बताओ जो बिग बॉस में मैंने मिस कर दी हूं शायद, तो उसने बोला कि बाद में ना वो चेंज हो गई थी, तो वो चेंज ऐसे हो गई थी कि वो स्वीट से सार हो गई थी। कहाँ पे हुआ ये मुझे नहीं पता, ऐसा हुआ था क्या, सार हो गए थे अब? मुझे लगता है ना एक वो जगह है जहाँ पे देखो जो भी चेंज ओवर अगर आपने देखा होगा तो वो तानिया से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि उस घर में कोई एक ही इंसान था जो मतलब मेरे दिल के करीब, और मैंने उसको बहुत माना। वही चीज़ कि जब फरहाना ने लेटर फाड़ा था, बाकी सारी चीज़ें हुई थी, तो तानिया थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ इन्वॉल्व हो रही थी, तो मैं उसको बोलती थी कि तुमको फरहाना क्यों इतना ये लगता है यार, वो अकेली है ना इसलिए मैं साथ देती हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है कि ज़्यादा बातचीत होने लगा दोनों के बीच में, तो फिर मैंने बोला कि यार तुमको क्या इतनी बढ़िया, मैं लिटरली गुस्सा हो गई, तुम क्या दिन भर इससे बात करती हो यार, मुझे समझ में नहीं आता है। पहले मुझे मैम भी बोलती थी तुम इस तरह बिहेव क्यों करती हो, इतना पॉजिटिव क्यों हो उसको लेकर इतना, तुम और मैम मेरा ना ये प्रॉब्लम है, अगर मैंने किसी को अपना मान लिया ना तो फिर मेरे को हर एक चीज से तकलीफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैंने किसी को अपना मान लिया ना तो मैं उनसे ये चाहूंगी कि मैं बिना बोले बिना मांगे आप ऐसा कोई हरकत मत करो जिससे मुझे ठेस पहुंचे, ये मैं ऐसा रिलेशंस में चाहती हूँ कि नीलम को किसी चीज से प्रॉब्लम है ना तो वो ऐसा हरकत ही ना करे कि आप पे सवाल उठे फिर आप जवाब दो, उसमें आना ही नहीं है उस डिस्कशन में। इसलिए मैं चाहती थी कि, और उसको पता था कि ये इसको बुरा लग रहा है, ऐसा भी नहीं कि उसको पता नहीं था कि उसको बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं था, उसको पता था कि मुझे बुरा लग रहा है और वो फिर भी लगी हुई थी उसके साथ। तो वहाँ से एक मेरा टर्नओवर दिखाई दिया, उसके बाद मैं अपने पे ध्यान देने लगी, मुझे लगा कि ये खुश है इसके साथ और इससे बात करी, उसको अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों बीच में डिस्टर्ब करूँ आकर कि आप मेरे वजह से किसी से बात मत करो या नहीं बात करो, ऐसे मैं उसके ऊपर चलती नहीं चला सकती थी। इसलिए मैंने अपने पे ध्यान दिया, उसके बाद में सबसे बात करने लगी, खेलने लगी, कूदने लगी, चाहे जो भी हो, तो मुझे ना बड़ा फ्री भी महसूस हो रहा था। मैंने ये बात मैम को बोला, मैम मुझे ना अभी, वो बोले कि तू ठीक है, मैंने हाँ ठीक है, मुझे जो बुरा लगा, उसके बाद अभी मैं फ्री फील कर रही हूँ, अब मुझे ज़्यादा उसका बात सुनना नहीं है और उसको भी मेरा बात नहीं सुनना है, या हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना है किसी की वजह से, या चलो साथ में ये काम करते हैं ये करते हैं, तो अभी अपना अपना सब कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी ठीक है, और उससे मुझे भी अच्छा हो रहा है कि मैं अपना गेम ओपन अप कर पा रही हूँ, मैं खेल पा रही हूँ और बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। और उससे ही रिलेटेड जो भी मेरा अगर आपने चेंज ओवर देखा होगा तो वो तानिया से रिलेटेड ही रहा था। ओके, नहीं तो वो हट नहीं करती तो ये सारी चीजें नहीं होती। ओके, तो जब ये फरहाना ने आपकी चिट्ठी फाड़ी थी तो कैसी फीलिंग थी? अच्छी फीलिंग थी कि यार क्यों कर रही है, ये बुरा लगा था बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा यार। इतना दिल पे ले लेते हैं क्या? मैं तो ले लेती हूँ, इसलिए तो क्या बोलूं, दिल पे तुमने लिया, बुरा तुम्हारे लिए लगना चाहिए। चीज हो गई ऐसी कि लोगों को फरहाना के लिए बुरा लगने लग गया उसी वक्त ही कि वो खाना खा रही थी, वो अमाल ने छीन लिया, वो तो भाई मुझे फिर लिटरली पहले तो लग रहा था नीलम के लिए बुरा, सच में फरहाना पे गुस्सा आ रहा था, फरहाना खाना लेके बैठी, जैसे उसे छीना फिर अमाल पे गुस्सा आने लग गया कि क्या हरकत है ये,
वो ज्यादा था। तो नीलम को तो भूल ही गए हम फिर कि नीलम का टॉपिक ही गायब हो गया। वही तो ये क्या चक्कर है? लेटर फाड़ा उसने। हाँ मैंने बोला मत फाड़ना मत फाड़ना मत फाड़ना, फाड़ दिया। अब मैं लगी रोने, क्योंकि होश ही नहीं, अब मैं रो रही हूँ, कौन कहाँ से क्या आया पता ही नहीं चला, सब रोना गाना चल चालू। उसके बाद मैंने देखा कि गौरव जी आए, छोटे छोटे पेपर था, ला के मेरे को दिए। तो बस कि एक दो वर्ड हो गया, देख लेते हैं। इंसान ऐसे माहौल आपको पता ही है कि कैसे माहौल में रहता है, तो मुझे लगा यार कुछ तो देखने को मिल जाएगा या पढ़ के अच्छा लगेगा। तो उसमें भी तानिया आके बोल दी, तेरे को पता नहीं है, तेरे को गौरव जी क्यों आके उनको हीरो बनना था इसलिए आके दे दिए। फिर हम सोचे अच्छा हीरो भी बनना होता है क्या ये सब चीजों में? हमको नहीं मालूम था कि ये सब चीजें किया जाता है। तो फिर बिग बॉस डांटे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते बसीर उस पे चढ़ गया कि तुम कैसी हो, तुम्हारे में दिल नहीं है, क्योंकि बसीर के पास जब लेटर आया तो उसने दे दिया था लेटर किसी को। तो मैं सोची जब बसीर दे रहा है, अमाल दे रहा है, तो फिर फरहाना क्यों ऐसे कर रही है, जबकि 2 बार कैप्टन बन चुकी है ना। भाई सीरियसली बोलूं ना, शी वाज द ओनली वन हु वर ट्राइंग टू गिव कंटेंट टू द शो, क्योंकि वो शो इसी चीज के लिए है और सब बन रहे हैं अच्छे, सब दे रहे हैं चिट्ठियां एक दूसरे को, हैं खुशियां बांट रहे हैं। खुशियों वाला माहौल एपिसोड को देखेगा क्या बैठ के कि कोई अपनी चिट्ठी पढ़ रहा है, रो रहा है? एक तो लोग देख नहीं पाएंगे चिट्ठी में लिखा गया है, बंदा खुद पढ़ेगा, खुद रोएगा, खुद लिख लेगा, लेकिन किसी को ना मिले, वो कलेश करे। शो तो तब है, एपिसोड तो तब बनता है। तो फरहाना का जो मैं देख रहा था उस वक्त, जो दिख रहा था वो यही दिख रहा था दैट शी डिड इट फॉर कंटेंट। और उसके बाद वो घबरा गई, तुमको रोते थे घबरा गई वो, और वो उसने अपने दिमाग को चेंज किया और वो अंदर गई खाना लेने की, मैं अपना खाना खाऊं, दिमाग थोड़ा इधर करो, और उसको फिर ऐसा कर दिया कि उसके लिए सिंपैथी हो गई। नीलम का वो टॉपिक ही चला गया। हाँ ये मतलब दिखाया भी नहीं तुम्हारा रोना धोना, फिर तो सीधा पनिश करते हुए दिखाया है, रद्द हो गया है ना, कि तुमने एक वो लेटर पढ़ लिया तो रद्द हो गया, टास्क रद्द हो गया। फिर सब लोग वही, फिर तानिया भी चढ़ गई कि तू, तेरे वजह से हम लोग को भी लेटर नहीं मिला, ये वो सारी चीजें एकदम से। वो एपिसोड भी मेरा ही था। तो कई बार मेरे वजह से रद्द हुआ है। आई नो लेकिन अच्छा था। तो लेकिन सच में था, मतलब फरहाना अच्छा किया उसने। मुझे बाहर बाद में पता, मतलब जब बाहर निकली ना तब मुझे समझ में आया कि हाँ अच्छा किया उसने। मुझे लगता है वो एंड तक गई भी इसलिए है, सोचते हैं ना आप, वो हाँ वो एंड तक गई भी इसलिए बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू मेक द शो इंटरेस्टिंग। वरना वो लड़की बुरी थोड़ी ना, ऐसी लड़की है बिग बॉस। अरे मुझे लगता है अगर इस सीजन में कोई, अगर फिनाले में ये दोनों गए हैं गौरव और इसमें से, तो लोग सबसे ज्यादा चाहते थे फरहाना जीते। मैंने बहुत ही नॉर्मल ऑडियंस देखा, मैं चाहती थी, हाँ मैं बैठी हुई हूं, मेरे को लग रहा है भाई ये जीत जाए लड़की, इसलिए कितना मेहनत किया, क्योंकि मुझे पता चला ना बाद में। कोई नहीं। मालती कैसी लगती है? मालती कंफ्यूज वो तो बड़ी स्ट्रांग हेड है ना। है वो, लेकिन मुझे कंफ्यूज लगती है, वो बहुत इरिटेट हो जाती है जल्दी। जैसे हम आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं इरिटेट नहीं हो रही, मुझे मजा आ रहा है। उसका ऐसा है कि वो इरिटेट हो जाएगी, मतलब डिपेंड करता है क्या बात चल रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसे क्या चीज अच्छा लग रहा है, हमें ये नहीं पता ना। ओ मूडी है, हां बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है वो, तो उसका मुझे समझ नहीं आता है कभी-कभी। तो अगर हम लोग जैसे क्या है, अगर आप कुछ बोल रहे हो, मुझे कुछ बोल रहे हो, आप ऐसे मत बोलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसका क्या है कि करके वो इरिटेट हो जाएगी। अरे तू समझा नहीं, तेरे को तो बोलना ही बेकार है। अरे तू क्यों इतना अपने में क्यों इतना परेशान हो, मतलब खुद से इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तो ऐसा लगता था कि मालती को शायद ऐसा फील होता है कि सब उससे छोटे हैं। नहीं वो इरिटेट होती थी बेसिकली, वो किसी की बात से इरिटेट हो जाएगी, और वो खुद से इरिटेट होती थी। अच्छा खुद से इरिटेट होती थी? हाँ खुद से इरिटेट होती थी, मतलब सवाल जवाब ज्यादा देने में, करने में उलझी रहेगी ऐसे, खुद बोल के इरिटेट। हाँ मतलब शांत से, दिमाग से, ऐसे नहीं, वो एकदम इरिटेट हो जाएगी जल्दी से। मैं कुछ बोलूंगी ना तो तू क्यों बीच में बोल रही थी, ऐसे देखेगी। अब तेरे को मैं कैसे समझाऊं? अरे समझा सकती हो तुम, भाई इंसान हूं मैं, आप बात करोगे तो समझ में आएगा। नहीं तू जा। अरे आप बात ही नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? वही प्रॉब्लम है उसका। जब अभी पीछे एक और हुआ था, सीन हुआ था जब अशनूर का मजाक बनाया गया था, बॉडी शेमिंग की गई थी, तो किस किसने की थी? तान्या ने। अच्छा तुम भी थी? अरे वाह कांग्रेचुलेशंस। यार नहीं प्लीज, अब क्या बोलूं मैं इसका, सफाई में कैसे दूं? सफाई क्या मतलब, क्यों ऐसी बोल दिया? मजाक नहीं, मजाक नहीं बोल सकते। एक तो होता है लड़कियों का कुछ तो मतलब गड़बड़ होता है आपस में, आपस में होता है वो चीज कि बैठे तो दिखना वो कैसी दिख रही है, अरे दिखना कितना गंदा दिख रहा है, तो ये होता है यार, पता नहीं कहां से, लेकिन है ये चीज। अब धीरे धीरे चला जाएगा, मैं क्या करूं यार। मैं ऐसी हूं तो मैं यही बोलूंगी ना। ठीक है। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, और मैं और तानिया स्टार्ट किए थे ये सारी चीजें बात करना, ये वो ऐसा दिखती है, ऐसा दिखती है। उससे नहीं समझ में, ऐसे फ्लो में हम लोग बोल बैठे ज्यादा। जब सर बताया ना कि ऐसा, तो हम लोग इतना ज्यादा बोले, हमको पता ही नहीं चला। फ्लो में इंसान ज्यादा बोल जाता है, और मैम भी नहीं रुक रही है, तानिया भी नहीं रुक रही, मैं भी नहीं, बोले जा रहे। अगर सर इस दिन नहीं रोके रहते ना, पता नहीं क्या क्या बोल दिए रहते। तो मतलब मीन नहीं किया था, ऐसे ही 3 जनानियां बैठी हुई आपस में, जो बस बेचिंग कर लो, खत्म, मटर छील लो, इसकी बुराई कर लो, ऐसा सीन था। बस वही हो रहा था, मतलब यू गाइस डिडंट मीन एनीथिंग। नहीं बिल्कुल नहीं। बाकी कैसी लगती है? सुंदर लगती है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, वो करती है ना, कितनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं ना। अच्छा नहीं अच्छी है, सच में बहुत सुंदर है। अच्छी। शबाज कैसा लगा? शबाज यार बहुत ही, मतलब वो जब से आया ना घर में, सब लोग एकदम से खुल से गए। सब लोग पहले एक कोना में बैठ के धीरे ऐसे टू करके बात करते थे। सब लोग मतलब जैसे वो खुद ही इतना चिल्लाता था ना कि सब लोग का एनर्जी मतलब बाहर आ गया, बाहर निकल, मतलब सबको बाहर खोल दिया एकदम से। उसके आने की वजह से मैं भी खुल गई, मैं भी चिल्ला के बात करने लगी। नहीं तो पहले मतलब इसी सुन लेगा वो सुन लेगा, ऐसे धीरे बात करते थे। तो उसका
कुछ तो लाइट अप करता है माहौल को, हंसा देता है। और उसका क्या है ना, वो मजाक में भी ना अगर खराब चीज भी बोला तो मजाक में बोल के बहुत इजीली निकल जाता है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ खराब बोल रहे हैं ना तो फिर वो चुप जाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। मजाक मजाक में बहुत बैंड भी बजा चुका है बहुत लोगों का, तो उसका वो है नेचर, अच्छा नेचर है, पंचेस देके निकल जाता है। हाँ, और उसको बहुत लोग पसंद किए, और मतलब मेरे को तो छोटी बहन की तरह मानता है। बहुत मारता है यार, मारता है बहुत होता है, मैं भी धोती हूँ मजाक में, और मारपीट चलता है भाई बहन की तरह। चलो बढ़िया, नहीं शहबाज तो बढ़िया है ही। हमारे 13 सीजन में भी आया था, तब भी सब कुछ सीख के गया वो हमारे यहाँ से। सीख के गया था या तो और क्या, तो 13 सीजन का तो माहौल थोड़ा बहुत लेके आया ना 19 में। इधर एक दो बात बोल दी नहीं, इतना बड़ा झगड़ा हो जाना है। हमारे सीजन में यही सब तो होता था, इतनी सी बात बोल दो लग ये गया। तो बात सही कि छोटी से छोटी बात वहाँ पे बहुत बड़ी बन जाती है। सही में ठीक है। अभी अमाल हो गई, ये भी तो आई थी पहले, नतालिया। नतालिया के बारे में कुछ बताओ, ये भी बड़ी जल्दी निकल गई थी। इसका और मृदुल का अच्छा एक सीन बन रहा था, है ना? उसका मतलब अच्छी थी, लेकिन अब क्या है ना कि वो मतलब वही बात, वही लैंग्वेज वाला इशू उसके साथ बहुत ज्यादा था। मृदुल के साथ, मेरे साथ भी था यार। मैं भी ज्यादा, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ ना, तो मैं भी जब उससे बात करती हूँ तो मैं बहुत मतलब सोच के अच्छा इसको पहले मैं ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में, फिर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट बोलूंगी उसको कैसे बोलना है। तो मैं अगर कोई बात है तो मैं सोचूंगी कि अच्छा अब तो इसको हाँ हिंदी में, तो अच्छा रुको, फिर मैं पॉज लूंगी, फिर मैं सोचूंगी इसको कैसे कन्वर्ट करूं। उसमें भी कई बार मैं नहीं हो पाती थी कन्वर्ट, कि क्या बोल जा रही हूं, वो भी कंफ्यूज ऐसे देख रही है मेरे को। ठीक है, इट्स ऑल गुड। सो व्हाट यू फील नटालिया, व्हाट यू थिंक मृदुल इज यूजिंग यू, और व्हाट करेक्ट वर्ड पता नहीं, तो मैं कुछ भी एकदम डायरेक्ट फिर नो आई डोंट थिंक सो, बट I was like but why Abhishek is always thinking about me, why he is doing, but क्या बोले जा रहे समझ नहीं आता था कहां से क्या बात। अब वो क्या सोचती थी वो हमें नहीं पता है ना। नहीं तो नतालिया भी तो रशियन थी ना, रशियन है ना, पोलैंड से ना, पोलैंड से, तो इंग्लिश तो उसको भी नहीं आती। तो मैं अपना सर कहाँ छोड़ रही थी, मैं अपना इतना मेहनत क्यों किया मैंने इसके चक्कर में। भगवान जाने जितनी इंग्लिश तुम बोल रही थी ना उतनी इंग्लिश बोल रही थी। ये तो कांड हो गया यार सच में। नटालिया से मैं इतना मतलब मैंने मेहनत किया उसके लिए, और वो भी सीखी नहीं थी, वो भी मेहनत करी तुमसे बात करने के लिए। ओ भाई मजेदार, यहाँ पे हम सोच रहे हैं क्या इंग्लिश बोलती होगी, थोड़ा सोच समझ के बोलो। वहाँ पे वो भी लगी हुई है। मुझे उसका इंग्लिश नहीं समझ में आता था, उसका बड़ा अलग इंग्लिश था। ऐसा तो नहीं बोला जाता, ऐसा तो बोला नहीं जाता, ऐसा ये क्यों बोल रही है, फिर बहुत मतलब। चलो शुक्र है उसको हिंदी समझ, हिंदी तो नहीं समझ आती है, आ जाती है, आता है मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर फिर भी नहीं आता है। अच्छा, काम चला लेती है, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें आती है। और कौन था सीजन में? अच्छा चलो एक मिनट, नाम बताओ, आपके सीजन के लोगों का नाम बताओ, ये टेस्ट होता है। हाँ बताइए। अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, मृदुल, जीके, नटालिया, नेहल, बसीर, अमाल, जिशान, कुनिका मैम, तान्या, मैं हो गई। ठीक है, कितने लोग हो गए? 15 नहीं 13 हुए अभी। 13 हुए। जिशान सर बोल दिया, जिशान सर बोल दिया ना, नहीं जिशान बोल दिया। हाँ फराना भूल गई, हो फराना भूल गई। और अपना अमालती और शहबाज बोला क्या, और आवेज, नगमा, शुक्र है याद तो आए। और बस खत्म ना, अब क्या बचा, हो गया ना। चलो मुझे नहीं पता, मैं मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बारी। आप बताओ, अब तो मैंने नाम ही ले लिया, आप बताओ। हाँ नहीं बढ़िया है, बढ़िया, सब याद, अच्छी बात है। लेकिन ये जो आखिरी के 3 नाम है ना, यही मतलब तुम्हारे हिसाब से तुमने इनको इग्नोर किया है। कौन कौन? नगमा, आवेज और शहबाज का नाम फरहाना और शहबाज। अच्छा, ये लास्ट 4 नाम लिया आपने? 3 नाम। हाँ लास्ट ऐसे मेरे से पूछा गया था मेरे टाइम पे, बिग बॉस के हेड ने पूछा था, तो क्या आपका नाम? मैंने सारे नाम ले लिए थे, एक नाम नहीं लिया था। सही पता है, नहीं कुछ लगा होता है, कभी कभी कुछ लोग नहीं दिखते ना, नहीं दिखते ना, याद नहीं आता है। अच्छा आप लोग अच्छा चलो, बिग बॉस की तो सारी बातें हो गई है ना, बढ़िया रहा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस, फेम अच्छा मिला, भर के ट्रोलिंग हो रही है दबा के, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। आप दे रहे हो, लोग आपको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? नीलम कितनी स्वीट है यार, क्या बिगाड़ा नीलम ने आप लोगों का? हंसती खेलती शो से बाहर आ गई हैं, शो खत्म हो गया, अब क्यों गालियां दे रहे हो उसको? काम करने दो, अब बढ़िया बढ़िया कमेंट करो बंदे को और निखारो ना, अच्छी बातें करके, है ना? नहीं फर्क पड़ता पारू जी, क्यों नहीं फर्क? तो देखो पड़ता है यार, अपने यार दोस्त से पढ़ते हैं, लेकिन अपने यार दोस्त तो कोई गाली लिखेगा भी नहीं। अभी कोई अगर लिख भी रहा होगा तो क्या पता फेक आईडी से लिख रहा हो, क्या पता, ये तो मैंने सोचा ही क्या पता तान्या ही अपनी फेक आईडी से कुछ। नहीं वैसे नहीं कर सकते, फरहाना नहीं कर सकते यार, नहीं कर मूड चेंज हो गया, अच्छा मूड चेंज हो गया, अच्छी होगी, स्वीट हो गई है, स्वीट है वो, मेरे से मिली थी ना अभी पार्टी में। हाँ लेकिन उसके फैंस तो तुमसे बड़े, किल से बड़े होंगे ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्टार्टिंग में झगड़े थे, तो क्या करें, जिंदगी भर उससे लड़ाई करके चले। आप देखो फरहाना फैंस आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ चुकी है वो, उसकी दोस्त बन चुकी है, अब इसको ट्रोल मत करना है ना। और कौन कौन हो सकता है जो ट्रोल कर सकते हैं बताओ? और कोई नहीं, बस ये किस किस से झगड़ा था? एक फरहाना से था, तान्या से भी था, भाई तान्या ने भी कर दिया। तान्या को भी देखो बहुत पसंद करती है, तो चाहती है उससे बात करे, तो तुम इसको ट्रोल करना बंद करो। और कौन गालियां देता है?
बस यही दो गालियां देते हैं, यही दो ग्रुप से जो गालियां देते हैं। भाई मत दो यार, नीलम बहुत अच्छी है, वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट, द स्वीटेस्ट। मैं होता तो मैं इसको अवार्ड दे देता। हाँ, कैडबरी के ऐड में मैं ही लेता है सबसे पहले कि सबसे स्वीट यही है। थैंक यू। हाँ, और सुंदर भी बहुत है। मैं चाहता हूँ भगवान करे आप खूब सारे गाने, मूवीज और बॉलीवुड में वेब सीरीज सब करो। थैंक यू सो मच। दबा के करो, दबा के। थैंक यू सो और मच। बताओ टैलेंट क्या है आप में वैसे? टैलेंट तो बहुत सारी चीजें, डांस है, हाँ, गाने में गा के सुनाओ, गा के सुनाओ। हिंदी सुना दो, हिंदी सुना दो बढ़िया सा। अरे कौन सा गाना गाऊं? तेरी दीवानी गाऊं क्या? तेरी दीवानी गा दो, कैलाश खेर का ना। हाँ हाँ। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, टन टन टन। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा दो पहरे रस्ते रब डोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा या खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। वाह क्या बात है। Thank अब you. बोलो तू कहाँ है, मैं गाऊं, देख साले, बोलो। क्या बोला? दिल तोड़ने वाले, तू देख कहाँ है आज, तो मैं कहाँ हूँ, बता दो। भोजपुरी में? हाँ। देख तू कल मुँह है, देख हाँ, हाँ। मैं भावुक हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, हाँ, पे लो। देखा तेरे करियट्ठा, हम कहाँ बड़े, तू कहाँ बड़े? हाँ, देखा ना, और तोड़ो भाई नीलम का दिल। और कौन कौन से टैलेंट है? और डांस तो चलो भी यहाँ पे मुश्किल है। कर सकते हैं। हाँ। और टैलेंट क्या बोलूं यार? मिमिक्री कर ले तो किसी की? नहीं नहीं नहीं, मिमिक्री नहीं कर नहीं। पाती मैं। और टैलेंट और क्या है वैसे? क्या बोलूं मैं अपने बारे में यार, मैं हर एक चीज में ढल जाती हूँ वैसे अगर। अच्छा। हाँ, सब कर सकती हो, ऑल राउंडर हो, कुछ भी करा लो। हाँ, कुछ भी करा लो, सब कर लेती हूँ, सही कोई बात दिक्कत है। अच्छा, भूत? नहीं यार, भूत नहीं, भूत की बात नहीं मेरे को करनी, नहीं डर लगता है? हाँ बहुत। फिर याद आती है भूत की, फिर ऐसा लगता है कि कोई है हाँ आसपास। कोई है, कुछ दिख रहा है। बिग बॉस में कुछ एक्सपीरियंस हुआ था भूत का? ये तो बड़े लोगों को एक्सपीरियंस हुआ भूत का। बिग बॉस में तो हमारे सीजन में भी हुआ था। बिग बॉस में पता है क्या हुआ था? हाँ। एक तो ये शहबाज जो है ना, हाँ। वो इतना बोल जाता है ना कि उसके चक्कर में मैं वॉशरूम नहीं जा पाती थी। उसी को अरे मोटे उठ साला मोटा, उठ साला मोटा, उठ चल मैं नहीं जाऊंगा। अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मतलब नहीं शहबाज मेरे को डर लग रहा है तो चल ना। हाँ। तो बोलता है नहीं अरे बाहर है कुछ ऐसा, बाहर है कुछ ऐसा, अब डाल दिया दिमाग में। फिर मैं तानिया को उठाऊं, तानिया को उठना नहीं है। तो सबसे लेट वहाँ पे कौन सोता था? अपना ये नेहल रहती थी, लेट अच्छा। सोती थी, तो मैं उन्हें नेहल चलो, तो नेहल चलती थी, वो बोलती थी कुछ नहीं है ऐसा, और नहीं यार तुम रहो मेरे साथ, कोई होना चाहिए बस। लेकिन शहबाज के चलते मैं डरी हूँ, वैसे मेरे को पर्सनली कुछ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे कोई मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, वो डराता था बस। चलो ठीक है, बहुत ही मजा आया मुझे। थैंक यू। आज बढ़िया बात हुई, एकदम हंसी मजाक। हाँ। और ये मुझे पहली लड़की ऐसी दिखी है जो बिग बॉस के बाद ना मतलब एंजाइटी में नहीं है, खुश है, मस्त है, एकदम बिंदास है नीलम है। अच्छा होता है, क्यों दुखी रहूं? सही बात है। और नीलम ने लोगों को कंटेंट दिया है, नीलम ने लोगों को बनाया है ना। कौन कौन बना नीलम की वजह से? फरहाना, तानिया, मैम, अमाल, शहबाज, सब लोग बने। अवेश, हाँ। 6 लोग। मेरे को थैंक यू बोलो सब। थैंक यू बोलो। मैं सबकी ओर से थैंक यू बोलता हूँ नीलम अरे जी, यार। थैंक यू फॉर कमिंग और थैंक यू इतनी बढ़िया बातें करने के लिए, बहुत ही मजा आया। थैंक यू। राधे राधे।